अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वह थ्योरम्स ऑफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन। इसके हमने कुछ थ्योरम को अपने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। आज उसके रिमेनिंग जो थ्योरम है आप हमसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। चलिए हम अपना 4 वाला थ्योरम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है, जैसे कि हमने सबसे पहला जो थ्योरम किया था वो हमारे पास था कि अगर लिमिट 2 फंक्शंस में दी जाती है और आप उसे जमा करते हैं तो आपके पास एल प्लस एम में ही उसका आपके पास जो आंसर आता है। उसके बाद अगर आप लिमिट को सब्ट्रैक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसका आपके पास सेम वही उसकी लिमिट वाला आंसर आता है। तीसरा हमने पढ़ा था कि अगर आप एक्स के को कोई रियल नंबर लेते हैं तो जब हम लोग उसे किसी फंक्शन के ऊपर अप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास एक रियल नंबर और साथ एल की फॉर्म में कोई नंबर आ जाता है। इसी तरह हमारे पास 4 वाला थ्योरम है। 4 वाले थ्योरम में हमारे पास है कि अगर आपको कोई से 2 लिमिट दी गई हैं और वो लिमिट भी आपके पास एक प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो वो आपको आंसर भी सेम उसी लिमिट की फॉर्म में देंगे। लाइक डेट कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि मेरे पास लिमिट है कि एक्स अप्रोच कर है 0 को। एक आपके पास एफ ऑफ एक्स फॉर्म है और दूसरी आपके पास जी ऑफ एक्स फॉर्म है। इनके दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो जब इसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो आपके पास एल एम की फॉर्म में आंसर देगी। अब ये एल एम की फॉर्म में कैसे आंसर देगी, जैसे कि हमने पीछे भी इस बात को डिस्कस किया था। एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स आपके पास एक ओपन इंटरवल है जो कि नियरेस्ट वैल्यू यहाँ पे जो हमारे पास एक्स की वैल्यू है ए को अप्रोच कर रही है। तो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स 2 ओपन इंटरवल्स हैं। तो जब और इनकी जो वैल्यूज़ है वो ए के बहुत ही नज़दीक तरीन है। जब आप इनके अंदर ए की वैल्यू को पुट करवाएंगे, एफ ऑफ एक्स में पुट करवाएंगे तो एल आएगा, जी ऑफ एक्स में पुट करवाएंगे तो एम आएगा, जो कि हमने अपनी पिछले वीडियो में अच्छे तरीके से इस बात को क्लियर किया था। आगे हम लोग इसका प्रूव करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है ए को। सबसे पहले मैं एफ ऑफ एक्स के ऊपर अप्लाई करवाऊँगी, मेरे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। इसी तरह मैं सेपरेटली जी ऑफ एक्स के ऊपर इसकी लिमिट अप्लाई करवा दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है ए को जी ऑफ एक्स। सेम वही रूल है कि आपके पास एफ ऑफ एक्स एक ओपन इंटरवल है। जब आप इसके ऊपर एक्स की ए की वैल्यू अप्लाई करवाएंगे, मीन कि जब लिमिट एक्स अप्रोच कर ए को इसके एफ ऑफ एक्स वाले फंक्शन के ऊपर अप्लाई करवाएंगे तो वो आपको एक नंबर देगा। वो जो नंबर आपके पास है वो एल के बराबर आएगा, जैसे कि हमने पिछली वाली वीडियो में डिस्कस किया था। इसी तरह जी ऑफ एक्स पे आपके पास एक ओपन इंटरवल है जो कि जिसकी जो वैल्यू है ए के बहुत ही नज़दीक तरीन है। जब आप इस जी ऑफ एक्स के ऊपर लिमिट अप्लाई करवाएंगे तो आपको कोई ना कोई नंबर देगा, वो नंबर आपके पास एम की फॉर्म में है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही, इस वजह से हमने एल और एम को मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दिया। ये तो इसका प्रूफ था। आगे हम लोग इसकी एग्जाम्पल करते हैं। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास है, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। मेरे पास है लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है 1 को। एक वैल्यू मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2x + 1 और मेरे पास इसकी जो सेकंड वैल्यू है वो आ जाएगी 4x। अब ये वाला जो हमारे पास है ये एफ ऑफ एक्स का फंक्शन हो जाएगा, ये जी ऑफ एक्स का फंक्शन हो जाएगा, लेकिन इसके सेंटर में हमने कोई भी प्लस माइनस का कोई भी एडिशन सब्ट्रैक्शन का साइन नहीं लगाया, क्योंकि हमारे पास जो आज का थ्योरम है वो है ही प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो हमने 2 नंबर्स यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्म में लिए हैं। तो जब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपने सेपरेटली इनके ऊपर लिमिट अप्लाई कर लेनी है। चाहे तो आप इसे इकट्ठे भी कर ले, लेकिन सेपरेटली कर लेंगे ज़्यादा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोच कर है 1 को। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगी 2x + 1। उसके बाद 4x पे लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट x अप्रोच कर है 1 को 4x। जब फर्स्ट वाले फंक्शन के ऊपर लिमिट अप्लाई करवाएंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोच कर है 1 को 2x प्लस लिमिट x अप्रोच कर है 1 को, यहाँ पे आपके पास आ गया 1। तो ये सेम यहाँ पे हम लोग इसे राइट कर देंगे, एक्स अप्रोच कर है 1 को तो आपके पास आ जाएगा 4x।
तो यहाँ पे हमने कल अपने पिछले वीडियो में यही बात डिस्कस की थी कि टू आपके पास एक कोफिशिएंट और लिमिट हमेशा वेरिएबल पे अप्लाई होती है। तो जब हम लोग लिमिट को वेरिएबल पे अप्लाई करवाएंगे तो कोफिशिएंट ऐसे ही आ जाएगा, जो हमारे पास वेरिएबल पे लिमिट अप्लाई होगी वहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस। अब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होती तो वो हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, उसको हम लोग लिख देंगे 1, यह मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। उसी तरह 4x आपके पास एक सिंपल नंबर, इसके साथ कोई भी कांस्टेंट मौजूद नहीं है, कोई दूसरा नंबर मौजूद नहीं है, तो इसलिए आप जब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करवाएंगे कोफिशिएंट ऐसे आ जाएगा। वेरिएबल के ऊपर जब लिमिट अप्लाई होगी तो आपके पास आ जाएगा 1। तो जब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे आपके पास आ जाएगा 2 + 1, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4। 2 में 1 जमा करें 3, यहाँ पे आपके पास आ गया 4। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 12। तो ये वाली जो फॉर्म आपके पास थी ये एल की फॉर्म थी, एम की फॉर्म थी, प्रोडक्ट की फॉर्म है, नीचे भी एल एम की फॉर्म बन रही है, लेकिन वो ऊपर अल्फ़ाबेटिक फॉर्म थी, ये न्यूमेरिकल फॉर्म है। तो न्यूमेरिकल फॉर्म को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास एक सिंगल नंबर देगा, जो कि हमारे पास आ गया 12। अब यहाँ पे हम लोग थ्योरम 5 स्टार्ट करते हैं। थ्योरम 5 हमारे पास 2 लिमिट्स हैं। इसमें जो फर्स्ट लिमिट आपके पास है वो न्यूमरेटर की फॉर्म में है, और जो सेकंड लिमिट आपके पास है वो डिनोमिनेटर की फॉर्म में है। तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि मेरे पास है जी लिमिट x अप्रोच कर रहा है a को, आपके पास फर्स्ट f(x) की फॉर्म में है, दूसरी g(x) की फॉर्म में है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब आपके पास 2 लिमिट्स हैं, एक न्यूमरेटर की फॉर्म में, दूसरी डिनोमिनेटर की फॉर्म में, इनके एक फ्रैक्शन की फॉर्म में आपके पास लिमिट मौजूद है। तो जब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करवाएंगे इन फंक्शंस के ऊपर तो आपके पास जो आंसर इसकी सेम लिमिट के इक्वल आएगा, जो कि एल और एम है। लेकिन इसकी शर्त ये है कि आपके पास जो डिनोमिनेटर है, जो कि आपके पास g(x) है, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर g(x) नॉट इक्वल टू 0 है तो जाहिर बात है m भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास रैशनल फॉर्म है उसकी ये शर्त है कि वो पी और क्यू की फॉर्म में होती है। उसकी जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। अगर वो 0 के इक्वल आ जाए इट्स मीन कि वो आपके पास कोई इनफाइनाइट फॉर्म है, इसे आप इन्फिनिटी कहते हैं। चलिए जब हम इसे प्रूव करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोच कर रहा है a को, हम दोनों पे सेपरेटली लिमिट अप्लाई कर लेंगे। तो उसके बाद आ जाएगा लिमिट x अप्रोच कर रहा है a को g(x). इसी के आगे मैं इसका आंसर लिख रही हूँ। जैसे कि हमने पीछे अपने 4 थ्योरम में यही बात डिस्कस किया है कि जब f(x) के ऊपर लिमिट अप्लाई करवाते हैं तो हमें कोई ना कोई नंबर देता है जो कि l के इक्वल आता है, और g(x) के ऊपर जब लिमिट अप्लाई करवाते हैं तो वो हमें m की फॉर्म में एक नंबर देता है। लेकिन जहाँ पे m हमारे पास 0 के इक्वल नहीं है, ये उन्होंने पहले ही शर्त में बता दिया होगा। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के ज़रिए प्रूव करते हैं, समझते हैं, ताकि हमें इस थ्योरम के अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि मेरे पास एक क्वेश्चन जिसमें लिमिट है वो x अप्रोच कर रहा है 2 को। तो मैं यहाँ पे एक वैल्यू ले रही हूँ जो कि मेरे पास है 2x + 1, और नीचे मेरे पास है 3x + 2। तो जब इसके ऊपर मैं लिमिट अप्लाई करवाऊँगी तो आपने सेपरेटली दोनों के ऊपर लिमिट अप्लाई करवानी है। तो आपके पास आ जाएगा 2x + 1। उसके बाद आपके पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोच कर रहा है 2 को, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3x + 2। तो जब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करवाएंगे तो आपने सेपरेटली लिमिट अप्लाई करवा देनी है सबके ऊपर। x अप्रोच कर रहा है 2 को, पहले 2x के ऊपर लिमिट अप्लाई करवाएंगे, उसके बाद आपने 1 के ऊपर लिमिट अप्लाई करवानी है। आज का जी लिमिट x अप्रोच कर रहा है 2 को 3x प्लस लिमिट x अप्रोच कर रहा है 2 को, यहाँ पे आपके पास आ गया 2। ये आपके पास कोफिशिएंट और वेरिएबल की फॉर्म में है जी। बार बार एक ही बात को रिपीट किया जा रहा है कि जो जितनी भी लिमिट्स है वो हमेशा वेरिएबल के ऊपर अप्लाई होती है, कोफिशिएंट के ऊपर अप्लाई नहीं होती। तो आपने यहाँ पे जो 2 आपके पास ऐसे आ जाएगा, वेरिएबल के ऊपर आप उसकी लिमिट अप्लाई करवा देंगे जो कि हमारे पास है 2 प्लस ये 1। आपके पास कोई कांस्टेंट नंबर है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल मौजूद नहीं है, लिमिट किसी भी कांस्टेंट के ऊपर अप्लाई नहीं होती, इस वजह से जो आपके पास कांस्टेंट है वैसे ही नीचे लिखा जाएगा। यहाँ पर भी सेम है, कोफिशिएंट बाहर लिखा जाएगा, लिमिट अप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा प्लस 2। आपके पास एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट के ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होती, तो आप उसका लिए यहाँ पर लिख देंगे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 4 + 1, नीचे आपके पास आ जाएगा 6 + 2। तो 4 1 5
और 6 to 8। ये आपके पास है इसका आंसर। ये आपके पास हो गई फ्रैक्शन की फॉर्म में, पी ओवर क्यू की फॉर्म में आपके पास जो लिमिट है वो अप्लाई हो गई है। तो आगे हमने इसका थ्योरम नंबर 6 स्टार्ट करना है। थ्योरम नंबर 6 वो एक्सपोनेंट की फॉर्म में आपके पास थ्योरम यहाँ पर मौजूद है। जैसे कि आप यहाँ पे कह देते हैं कि आपके पास एक लिमिट है, इसमें जो एक्स है वो अप्रोच कर रहा है ए को, लेकिन जो आपके पास एफ ऑफ एक्स है इसकी जो एक्सपोनेंट फॉर्म है, जो डिग्री है वो एन है, लेकिन जब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो एल एन की फॉर्म में इसका आंसर देगा। ये जो एन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिससे आप एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, डिग्री भी कह सकते हैं, तो पावर भी कह सकते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोच करे को ए को एफ ऑफ एक्स की पावर एन, ये आपके पास एल एन के इक्वल आएगा। ये कैसे एल एन के इक्वल आएगा, यहाँ पे आप जब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है ए को, तो आपने यहाँ पे लिखना है एफ ऑफ एक्स। जब आप लिमिट अप्लाई करवाते हैं किसी फंक्शन के ऊपर तो ये एक होल ब्रैकेट के अंदर आ जाता है, मीन कि ये फिर एन जो है ये सबकी पावर बन जाएगा। तो ये बात का हमें पता है कि जो लिमिट एक्स अप्रोच कर रहेगा एफ ऑफ एक्स, जब एफ एक्स के ऊपर लिमिट अप्लाई करवाएंगे तो आपके पास एल की इक्वल आएगा, तो ऊपर इसकी पावर आपके पास आ जाएगी एन। ये तो प्रूव हो गया। अब हम लोग इसकी एग्जांपल करते हैं। इसकी एग्जांपल आपके पास है, ये मेरे पास है लिमिट, इसमें जो एक्स है वो अप्रोच कर रहा है 4 को। जब लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है 4 को तो आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 3। इसकी जो पावर है वो आपके पास है जी 3। तो ये वही फॉर्म आपके पास बनेंगी जो ऊपर हमने थ्योरम लिया। जब हम लोग इसे सोल्व करेंगे तो आपके पास सेम वही फॉर्म है जी। आपने जब लिमिट को अप्लाई करवाना, आप इस फॉर्म में लिमिट को अप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 3 ऊपर इसकी पावर 3। इसके ऊपर जब लिमिट अप्लाई करवाएंगे सेपरेटली उसी फॉर्म में आपने लिमिट अप्लाई करवानी है जी। मैंने यहाँ पे लिख दिया लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है 4 को, 2x है माइनस लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है 4 को 3, इसकी पावर है 3 आपके पास। तो ऐसे आ जाएगा, एक्स में जब लिमिट अप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 माइनस, ये कांस्टेंट लिमिट अप्लाई नहीं होती, आप यहाँ पे लिख देंगे 3, इसकी पावर आपके पास आ जाएगी 3। 4 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे, यहाँ 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 8 माइनस 3, इसके ऊपर क्यूब आ गया। 8 को जब 3 में से 8 में से जब 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास इसका आ जाएगा 5 का क्यूब लेंगे तो ये आपके पास 125 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास था थ्योरम 6 का प्रूफ। इसकी एग्जांपल के ज़रिए आपको इसकी थ्योरम की समझ आ गई होगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।